अगर आपको लग रहा है कि इसमें आपका ज्यादा लॉस हो सकता है तो आप क्या कर सकते हो, आप इनको हेज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसके कॉर्नर्स को बाय कर लोगे यहाँ पे 23,200, यहाँ पे 25,150, तो अगर आप इनको हेज कर लोगे तो अब आप देख सकते हो कि आपका मैक्सिमम लॉस जो है वो यहाँ पे सिर्फ 3,000 रुपए का है। एक लॉट 1 लाख में केवल 3,000 रुपए का लॉस है, एंड आप जो है इस रेंज में पूरे में सेफ रहोगे। एंड अगर आप मैं बताऊँ नेकेड स्ट्रैंगल को कैसे हेज कर सकते हैं, तो जैसे ये स्ट्रैंगल हमारा अभी बना हुआ है, तो ये स्ट्रेटेजी आपकी कुछ ऐसी बन जाएगी जिसमें आपका नो लॉस रहेगा, नो लॉस स्ट्रेटेजी बन जाएगी एकदम। एंड ये नो लॉस स्ट्रेटेजी जो है वो आप यूज कर सकते हो। वंस यू आर इन प्रॉफिट्स, आप अपनी ट्रेड को ऐसे हैच कर सकते हो जिससे अब मार्केट कहीं पे भी जाएगी ना तो आपका प्रॉफिट लेके नहीं जाएगी। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दीज ट्रेड्स। एंड ये ट्रेड जो है मैं अपने टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ, तो आप जो है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, एंड उस पर आपको ऐसी ट्रेड्स मिल जाएगी। हेलो गाइस, वेलकम टू माइंड ट्रेड्स। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी से पूरे दिसंबर महीने में 10 से 15% तक का रिटर्न जनरेट कर पाए अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन में जाता है। एंड अगर हमारी डायरेक्शन में नहीं भी जाता है तो हम उसको सीखेंगे कि हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी को जो है मैं आपको नवंबर मंथ में बैक टेस्ट करके बताऊंगा। एंड हम देखेंगे कि स्ट्रेटेजी में अगर कुछ भी चीज हमारे अगेंस्ट जाती है तो हम उसको हैंडल कैसे कर सकते हैं। एंड ये आप अप्लाई कर सकते हो दिसंबर मंथ में। इसके अलावा मैं आपको एक स्ट्रेटेजी और दूंगा जिसमें आप 15% तक का प्रॉफिट कमा सकते हो अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाती है, ना आप उस हेज करके अपना लॉस भी बचा सकते हो। एंड उसमें हेज करके आप जो है अपनी लॉस वाली पोजीशंस को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो प्रॉफिट्स में। सो बिना टाइम वेस्ट के हम चलते हैं यहाँ पे एंड डिस्कस करते हैं कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ओके, सो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे ग्रो में, एंड यहाँ पे हम देखेंगे निफ्टी 50 का चार्ट। ओके, सो दिस इज द चार्ट। एंड अभी हमारा मार्केट जो है वो 24,200 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। एंड मैं जो है दिसंबर मंथ के लिए जो है वो रेंज लेके जाने वाला हूँ 25,000 एंड 23,000। ठीक है, इस रेंज के बीच में मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जो है वो यहाँ पे काफी वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन इस रेंज को क्रॉस नहीं करना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे ये ब्लैक ड्रॉ हो चुका है तो मैं इसको वाइट कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट इस रेंज के बीच में अगर रह जाता है तो हमारा यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। इस रेंज के बीच में अगर मार्केट रह जाता है तो सो इसके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। हम क्या करेंगे, हम यहाँ की कॉल सेल करेंगे एंड हम यहाँ की पुट सेल करेंगे, एंड इसके बीच में मार्केट को रखेंगे। बट व्हाट इफ की मार्केट इसके बीच में इसको कहीं पे तोड़ने की कोशिश करता है, तब हम क्या करेंगे। सो उसके लिए हम करेंगे एडजस्टमेंट्स, एंड मैं आपको करके बताऊंगा। एंड इसके लिए हम दो स्ट्रेटेजी सीखेंगे, एक तो होगा हमारा नेकेड स्ट्रैंगल एंड एक हमारा होगा बैटमैन। ठीक है, बैटमैन, ये हम दो स्ट्रेटेजी सीखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हम कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं। सो ये हमारी रेंज डिसाइड हो गई है मार्केट में कि हम 25,000 और 23,000 के बीच में रहने वाले हैं पूरे दिसंबर के लिए। ये हमारा एक व्यू हो चुका है। सो अगर हमारा व्यू क्लियर है तो हम चलते हैं स्ट्रेटेजी पे। स्ट्रेटेजी में मैं आपको बताऊं तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे स्ट्रैंगल सेल करूंगा। स्ट्रैंगल में मैं क्या करूंगा, 24,900 के आसपास की एक कॉल सेल कर दूंगा एंड 23,000 के आसपास की एक पुट सेल कर दूंगा, जो कि अराउंड 120-130 रुपए के आसपास होगी, वो मैं सेल कर दूंगा। उसको सेल करने से क्या होगा, जैसे ये 150 का अराउंड है, कॉल का मार्जिन आपको हमेशा ज्यादा मिलता है एंड पुट का मार्जिन आपको थोड़ा कम मिलता है मंथली एक्सपायरीज में। सो हम क्या करेंगे, हम इनको सेल करेंगे। तो सेल करोगे तो आप देखना कि आपका जो है 9.8% के आसपास प्रॉफिट आ रहा होगा यहाँ पे 2.7 लाख की अगर आप कैपिटल लगाओगे तो इसमें आपका जो है मंथली में आराम से 10% तक का रिटर्न आराम से आपका बन सकता है। ये हमारी ट्रेड होने वाली है। एंड अगर इसमें अगर आपको जो है वो प्रॉब्लम आए तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको बैटमैन भी बना सकते हो। बैटमैन में क्या करना पड़ेगा, आपको जस्ट इसके ऊपर के वाले एक एक लॉट बाय कर लेने हैं यहाँ पे। ओके, सो अब क्या करना है, आपको इसका लॉट साइज कम कर देना है। ओके, एंड दिस वन टू। सो अभी आपकी बैटमैन बन चुकी है, इसमें आपका प्रॉफिट परसेंटेज कम है एंड यहाँ पे जो है वो 4.8% का प्रॉफिट होगा आपको मंथली में। बट इसकी रेंज जो है वो काफी बड़ी हो जाएगी। लाइक आप देख सकते हो पहले वाले की जो रेंज थी वो 23,500 से 25,000 तक की थी, एंड इस वाले की रेंज जो है वो 23,200 से लेके एंड फिर 25,200 तक की है। उसकी रेंज कितनी थी, 23,500 से लेके 24,800 तक की। ओके, सो इसकी रेंज हमारी काफी बढ़ चुकी है। एंड मार्केट अगर आपकी डायरेक्शन में जाएगा भी ना तो आपको एक बार एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। एंड ऐसा नहीं है कि मार्केट जो है वो हर दिन 2-2 3-3% बढ़ता रहता है। हमने यहाँ पे देखा था कि मार्केट ने 2% का एकदम से गेन दिया था, लेकिन मार्केट जो है वो हमेशा ऐसे नहीं बढ़ता है कि 2% बढ़ गया, 3% बढ़ गया। सो अब मार्केट में ऐसे वॉलेटाइल मूव बहुत कम आने के चांसेस रहेंगे। आपको क्या करना है, कभी भी अगर आप ये स्ट्रेटेजी बनाते हो, सो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये स्ट्रेटेजी कब कब नहीं बनानी है। ओके, सो ये हम आ गए निफ्टी के चार्ट पे। एंड निफ्टी का अगर चार्ट देखेंगे तो जब भी आपको स्ट्रैंगल वगैरह बनाना हो तो आप क्या करना, आप इनमें इस सिचुएशन में कभी मत बनाना। जैसे मान लो कि आपका व्यू क्या है, आपका व्यू 25,000 के बीच में और 23,000 के बीच में है, तो कभी भी यहाँ पे स्ट्रेटेजीज मत बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाओगे तो अगर एक भी 2% की कैंडल आएगी ना तो वो आपका एटलीस्ट 7 से 8% तक का लॉस आपको सिंगल डे में देके चली जाएगी। अगर आपने लेट से यहाँ कहीं पर स्ट्रैंगल डाला होगा तो आपने यहाँ पे एक दिन पहले डाला होगा तो ये आपका एटलीस्ट 7-8% तक चली जाएगी। तो जब मार्केट आपकी डायरेक्शन के बीच में आ चुकी है, जैसे यहाँ पे आ चुकी है, ये मूव ऑलरेडी आ चुका है, तो अब यहाँ पे मार्केट जो है वो 2-2 3-3% तक का मूव नहीं देगी प्रोबेबली। एंड अगर दे भी देगी तो हम यहाँ पे उसको मैनेज कर पाएंगे अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट आ जाएगा एंड यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो मार्केट जो है वो यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके फिर पुल बैक देगी, यहाँ से सपोर्ट लेके वापस पुल बैक देगी, तो उसमें वो मैनेजेबल होगा। बट व्हाट इफ की मार्केट में आपने यहाँ पे स्टैंगल बनाया होता और वो ब्रेक डाउन करके यहाँ से 2 या 3% तक की रैली दे जाती, तो देन आप उसको मैनेज नहीं कर पाते। ओके, सो हमेशा जब मार्केट आपकी रेंज के बीच में हो तब ये बनाना, रेंज डिसाइड होने के बाद में। सो हमने क्या किया, हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस कर ली कि क्या करना है, एंड हमने पोजीशन डिस्कस कर ली कि हम क्या करने वाले हैं। अब हम इसका प्रैक्टिस देख लेते हैं नवंबर मंथ में। सो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है यहाँ पे। आप देख सकते हो कि मैंने जो है वो 130 के आसपास की कॉल सेल कर रखी है, 122 के आसपास की कॉल सेल कर रखी है। एंड हाँ, एक पॉइंट और, आपको ये स्ट्रेटेजी जो है वो अगर आप बना रहे हो तो 2 या 3 तारीख के आसपास बनाना है। एंड कोशिश करना 3 बजे के आसपास बनाओ। उस टाइम मार्केट जो है वो क्लोजिंग के टाइम पे काफी सेटल हो चुका होता है। सो अगर आप उस टाइम बनाओगे, या फिर आप कोशिश करना कि मार्केट में 10:30 बजे के आसपास बनाओ। ओके, सो सो हमने डिस्कस कर लिया कि स्ट्रेटेजी हमें ये कब बनानी है। सो अब हम चलते हैं बैक टेस्टिंग पे। तो मैंने स्ट्रेटेजी बना ली है ना, अब हम देखते हैं कि अगर हम स्ट्रेटेजी में मंथली में रहते हैं नवंबर में तो हमें क्या होता। सबसे पहले मैं चलता हूँ अगले दिन।
ओके, हमें 1800 का लॉस दिख रहा है, बट हमारी रेंज के अंदर मार्केट है। ओके, हम वापस प्रॉफिट में आ चुके हैं। एंड मैं 2 आवर से आगे बढ़ूंगा। अभी हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अभी वापस हमें 1600 रुपये तक का प्रॉफिट हो रहा है। एंड मार्केट जो है वो काफ़ी ऊपर आ चुकी है। यहाँ पे मार्केट वापस नहीं चाहिए, एंड हमें जो है 2.5% तक का प्रॉफिट दिखने लगा है, वो भी 3 दिन के अंदर अंदर। ओके, सो अब तक अभी तक सब कुछ सही जा रहा है। एंड हमारी जो कॉल्स है वो भी आधी हो चुकी है। ओके, सो नाउ अगर आप देखोगे तो आपकी ये जो कॉल है ये 64 आ चुकी है। यहाँ पे जो है पुट आपकी वो 32 आ चुकी है। सो अब अगर मान लो कॉल बढ़ना चालू होगी ना, तो पुट उतना गिरेगी नहीं जितना कॉल बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एग्जिट करेंगे एंड हम जो है इसको कॉल के बराबर लाके खड़ा कर देंगे। पुट हमारे 64 का है, सो 60 इज है। सो अब देखो आपका जो प्रॉफिट है वो भी आपका 10.4% हो चुका है। अगले दिन चलो, अब देखो आपकी कॉल जो है वो 30 आ चुकी है, लेकिन आपकी पुट जो है वो 112 मतलब 112 है। अब पुट जितना बढ़ेगी उतना कॉल आपको बचा नहीं पाएगी। तो हम कॉल को एग्जिट करेंगे एंड पुट को लाके खड़ा कर देंगे। एंड कॉल को लाके खड़ा कर देंगे पुट के आसपास। तो वो 106 के आसपास हमने कॉल को लाके खड़ा कर दिया। अब आपका प्रॉफिट परसेंटेज देखो 12.5 तक हो चुका है। ओके, नेक्स्ट डे चलते हैं। फिर से हमारी पुट जो है वो 177 आ चुकी है, एंड हमारा जो है वो यहाँ पे 54 आ चुका है कॉल। तो हम क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे कि क्या ये इन द मनी आने वाला है। तो हाँ, ये इन द मनी आने वाला है, एंड यहाँ से इन द मनी आ सकता है। तो हम इसको भी रिमूव करेंगे एंड वापस इसको 120 के आसपास का सेल कर देंगे। इधर भी 120 के आसपास का सेल कर देंगे। हाँ, आप अपना प्रॉफिट परसेंटेज देख सकते हो, ये 16% के आसपास जा चुका है। सो एंड ऑफ द डे। ओके। ओके, एंड आपका जो है वो यहाँ पे 10.2% प्रॉफिट हो रहा है ऑलरेडी। आप अभी तक नवंबर कंप्लीट भी नहीं किए हो। एंड इसका एक चीज और बताता हूँ, देखो कॉल आपकी जो है वो 135 आ चुकी है, यहाँ पे पुट आपकी 49 आ चुकी है। तो हम पुट को एग्जिट कर देंगे एंड हम क्या करेंगे, कॉल सेल करेंगे 126 का, वो पुट सेल करेंगे 126 का। एंड नेक्स्ट आप देखोगे कि आपका कॉल जो है वो इन द मनी अप्रॉक्स इन द मनी जा चुका है। सो हम क्या करेंगे, कॉल को एग्जिट कर देंगे एंड पुट को एग्जिट कर देंगे। वापस हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे प्रीमियम नहीं बचे, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना प्रॉफिट लेके भी जा सकते हो। एटलीस्ट अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप क्या करना, 14,000 का ये सेल कर देना एंड यहाँ पे 40 सेल कर देना है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी हमारी पास ही आ चुकी है। तो नेक्स्ट आप देखोगे आपका प्रॉफिट जो है वो 7.5% तक का था। एंड इसमें हमने देखा कि आपका प्रॉफिट जो है वो क्लोज टू 9.8% तक गया था, विच इज अवर डिजायर्ड प्रॉफिट। एंड अगर ये मूव नहीं आता ना गाइस इसमें, अगर हम बात करें कि ये वाला मूव, अगर ये वाला मूव नहीं आता, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता, तो हमारा जो है वो प्रॉफिट एटलीस्ट 15 से 16% तक भी जा सकता था इसमें। एंड जो मैंने नवंबर मंथ के लिए दूसरी स्ट्रेटेजी बताई थी वो कुछ इस प्रकार से थी। अगर हम बैटमैन बनाते तो बैटमैन में भी हमें कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता था। इसमें आपका प्रॉफिट जो है वो 15% तक का हो सकता है। देखो, फर्स्ट डे 1% प्रॉफिट, अगले दिन हमें लॉस देखने को मिल रहा है अच्छा खासा। एंड उसके अगले दिन अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे हमें वापस प्रॉफिट देखने को मिला है 10,000 का प्रॉफिट, 12,000, 20,000 का प्रॉफिट। और हम यहाँ पर अभी 10 दिन हुए हैं, मतलब हर दिन हमने 2,000 रुपये कमाए हैं। ओके, यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर भी आप देख सकते हो हमारा प्रॉफिट हमेशा बढ़ ही रहा है। इधर देखो हमारा 27,000 तक का प्रॉफिट, 32,000। एंड इसमें हमने अभी तक नवंबर में 32,000 रुपए कमाए हैं, अगर आप देखोगे तो। सो दीज आर द टू स्ट्रेटेजीज, स्ट्रेंगल एंड स्ट्रेडल। अगर आपको लग रहा है कि इसमें आपका ज्यादा लॉस हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इनको हैच भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप इसके कॉर्नर्स को बाय कर लोगे यहाँ पे 23,200, यहाँ पे 25,150। सो मैं अगर 25,150 देखूँ, 25,150 एंड 23,200। सो अगर आप इनको हेज कर लोगे तो अब आप देख सकते हो कि आपका मैक्सिमम लॉस जो है वो यहाँ पे सिर्फ 3,000 रुपए का है। एक लाख पे केवल 3,000 रुपए का लॉस है, एंड आप जो है इस रेंज में पूरे में सेफ रहोगे। एंड जनरली ये जो आपका 5% प्रॉफिट है ना, ये आपका 2-3% प्रॉफिट जनरली 5 दिन के बाद में ही देखने को मिल जाएगा। तो आप वहां पे भी एक्सिट करके जा सकते हो अपना 2% छोड़ के, एंड जो है इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जा सकते हो। ओके, एंड अगर आप मैं बताऊं नेकेड स्ट्रैंगल कैसे हेज कर सकते हैं, तो जैसे ये स्ट्रैंगल हमारा भी बना हुआ है, तो आप 23,723 और क्या नाम है 24,871, तो 23,730 एंड 24,871। तो मैं 23,800 की पुट बाय कर लेता हूँ एंड 24,700 की पुट बाय कर लेता हूँ। सो ये स्ट्रेटेजी आपकी कुछ ऐसी बन जाएगी जिसमें आपका नो लॉस रहेगा। नो लॉस स्ट्रेटेजी बन जाएगी एकदम। एंड ये नो लॉस स्ट्रेटेजी जो है वो आप यूज कर सकते हो वंस यू आर इन प्रॉफिट्स। आप अपनी ट्रेड को ऐसे हैच कर सकते हो जिससे अब मार्केट कहीं पे भी जाएगी ना, तो आपका प्रॉफिट लेके नहीं जाएगी। ओके, सो दीज आर द सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दीज ट्रेड्स। एंड ये ट्रेड जो है मैं अपने टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ, तो आप जो है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एंड उस पर आपको ऐसी ट्रेड्स मिल जाएगी। एंड विद दैट बाय गाइस, सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर नॉलेज।